फिर आ जाती हैं हमारी मास रिलेटेड टर्म्स। मास रिलेटेड टर्म्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मास पे डिपेंड करती हैं। मास पे डिपेंड करती हैं तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो 4 टर्म्स थी, कौन कौन सी थी? परसेंटेज, वेट बाय वेट जिसको मास परसेंटेज बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है परसेंटेज वेट बाय वेट जिसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं, मास परसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहले भी मैंने आपको बताया स्लैश से पहले जो होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, स्लैश के बाद जो होता है हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है। मतलब सॉल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूशन का कितना वेट है, ठीक है। आप देख सकते हो मैथमेटिकली कैसे है ये, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें इसकी परसेंटेज निकालनी। तो जो भी आपको दिया आप इसके बेसिस पे डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करिए घर पे, मुझे बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है कि 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका कैलकुलेट करो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो डेंसिटी दी हुई है आपको यहाँ पर सोल्यूशन की कितनी 1.5, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर। ग्लूकोज दिया आपको, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास कितना आ जाता है 180 ग्राम, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालते हैं इसके, ठीक है। मोल्स निकालते हैं, मोल्स किसके बराबर है आपको पता है, मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। या फिर गिवन मास हमें नहीं दिया है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, गिवन मास नहीं ना दिया उन्होंने, मोल्स दिए हमें 5 मोल्स, ठीक है। तो हमें मास चाहिए, मास परसेंटेज निकालने, तो मास चाहिए तो हम गिवन मास लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स आपको दिए हैं 5 मोल्स, मॉलिक्यूलर मास है 180, तो जो भी वैल्यूज आएंगी आपकी आप निकाल लीजिएगा तो वो आ जाएगा इसका गिवन मास, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर निकालना है तो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 लीटर सोल्यूशन है ना, तो गिवन मास कितना आ गया, जो हमारा ये 5 × 180 ये आपका आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी अपॉन 1 लीटर सोल्यूशन है तो हम इसको मिलीलीटर में कर लेते हैं, 1000 ml कर लेते हैं, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आ जाएगी। और परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो हमारा जो भी आया गिवन मास हमारा वो निकालना है आपने, और हमारा किसका सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन का मास हमें दिया नहीं ना दिया, तो आपको पता है एक रिलेशन होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी दी हुई है ना हमें, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है 1.5, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो उससे आ जाएगा हमारा क्या मास किसका, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का मास हम यहाँ पे लिखेंगे जो आया है, और जो हमारा सोल्यूट है ग्लूकोज उसका जो मास आया 5 × 180 वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी, आप इसे घर पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए खाली छोड़ा है ताकि आप सॉल्व करें, ठीक है। तो ये था आपका क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट, इस तरह से आप निकाल सकते हो। दूसरी टर्म जो हमारी मास रिलेटेड टर्म्स में आती है वो है मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम काई से डिनोट करते हैं, ये टर्म काई इससे डिनोट करते हैं। तो किसके बराबर होती है हमारी मोल फ्रैक्शन, हम किसी की भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट की, सोल्यूट की, तो जिसकी भी निकालनी है उसकी नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल हम सॉल्वेंट की निकाल रहे हैं, का ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कितने मोल्स हैं उसके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टोटल मोल्स जो होंगे, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। अगर सोल्यूट की निकालनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, तो निकल जाएगी आपकी मोल फ्रैक्शन किसकी, सोल्यूट की। इसके कोई यूनिट्स नहीं होते बिकॉज ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो कोई इसके यूनिट्स नहीं है। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। जैसे उन्होंने बोला है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर, ठीक है। यूरिया की भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, वाटर की भी, और हमें अमाउंट दिया है किसका, यूरिया का, और वाटर का भी दिया है, ठीक है। अब देखो मास ऑफ द यूरिया जो हमें गिवन है वो कितना, सॉरी मास जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है यूरिया का 60,
ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर यूरिया के होंगे तो वो होगा मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन इसका 30 है, 30 ग्राम बोला ना उन्होंने यूरिया डिसॉल्व, तो 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व बोला है, तो मास गिवन 30 हो गया और 60 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए यूरिया के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे होंगे, मास गिवन, मास दिया वाटर का 45 ग्राम्स, ठीक है, मास गिवन ये हो गया 45 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर क्या आ जाएंगे 45 अपॉन 18। तो जब हम इनको पूरे को टर्म को निकालते हैं तो 1/6 आता है हमारा, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन किसकी होगी, यूरिया की। अब वाटर की निकालनी है, एक सिंपल सा है, या तो आप सिंपली वैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये 45 अपॉन 18 ऊपर आओगा, ठीक है, 45/18 ऊपर आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके यूरिया के, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आएगी 5.6। या इस तरह से निकाल सकते हो, या एक सिंपल मेथड क्या है कि जैसे एक का आ गया टोटल वैल्यू दोनों की 1 रहती है, तो क्योंकि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब जितने भी होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो काई वाटर की हमने निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस काई ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो 1 माइनस 1/6 आई आपकी किसकी, यूरिया की, तो 5/6। इस तरह से भी 5/6 आ रहे हैं, दूसरी तरह से निकाल रहे तो भी 5/6 आ रहे हैं। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, एक का आपको पता है तो दूसरे का आपको पूरा वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी मोल फ्रैक्शन। आप बाकी भी इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करें जितने हो सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो बेटर है। उसके बाद जो हमारी तीसरी टर्म इसमें आती है वो है मोलालिटी। मोलालिटी आपने पढ़ा है ना, तो ये मोलालिटी है, यहाँ आर की जगह एल है, मोलालिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, राइट, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मास पे डिपेंड है। इसमें किसके बराबर होता है अगर मैथमेटिकली हम देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं। तो मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर आप वेट, कितना वेट है सॉल्वेंट का, इसमें हम वेट इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसके, सॉल्वेंट के, वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आप देखें मोलारिटी में तो वहाँ हम वॉल्यूम इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ मोलालिटी में हम वेट लेते हैं सॉल्वेंट का केजी। अगर आप ग्राम्स में लेते हो तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करने का, तो एन बी अपॉन डब्ल्यू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000, एन बी आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपका सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको यूज करके आप इसे अच्छे से याद रखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ट्रिकी है, तो इन्होंने पूछा है सिंपल सा, सीधे सीधे नहीं पूछा है ना, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला है कि 28% वेट बाय वेट, जो कंसंट्रेशन है वेट बाय वेट, ठीक है, मास परसेंट जिसे हम बोलते हैं, वेट बाय वेट KOH दिया हुआ है, क्या सोल्यूशन है उसका, उन्होंने बोला कैलकुलेट करो मोलालिटी। तो 28% वेट बाय वेट का मतलब है कि 28 ग्राम हमारा KOH है और उसमें 72 ग्राम हमारा वाटर है, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन किसका है, KOH और वाटर का। तो KOH कितना है 28% बताया है, वेट बाय वेट ऑफ KOH, मतलब KOH है 28 ग्राम और वाटर है हमारा 72 ग्राम्स। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स किसके, KOH के निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH दैट विल बी इक्वल टू मास गिवन, मास कितना है गिवन 28 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है 56, KOH का हमारा मोलर मास कितना होता है 56, तो ये आ जाता है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5। मोलारिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेट, इन्होंने ग्राम्स में दिया है तो हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.5172 इंटू 1000, तो ये आ जाता है 6.94 मोलर। तो ये आ जाती है इसकी मोलालिटी, ठीक है। इस तरह से कहीं पे आपको सिंपल भी दिया होगा कि 4 ग्राम डिजॉल्व है इतने अमाउंट में, तो आप निकाल सकते हो डिफरेंट अपनी टेक्स्ट नोटबुक से, NCERT या दूसरी जो आपकी मॉडर्न ABC है या प्रदीप, जो भी आप पढ़ते हैं उससे आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व कर सकते हैं इस रिलेशन को लेके, ठीक है। अब जो 4th टर्म आती है वो आती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन ये वाली टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे आप लेते हैं यूजली पार्ट्स पर मिलियन, जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए लेते हैं, वाटर में जो हमारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं उनके लिए लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन तभी लेंगे जब हमारा सॉल्यूट जो है दैट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी माइन्यूट अमाउंट, ओके। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है पार्ट्स पर मिलियन का, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास कितना दिया है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास लेना है, इनटू 10⁻⁶, मिलियंस में है, 10⁻⁶ के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, पार्ट्स पर मिलियन आपके निकल जाएंगे। तो ये थी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी, ठीक है, जो आपने पढ़ी अभी तक, जिनके से हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट वॉल्यूम लेटर, मास लेटर सब आपने पढ़ ली। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसे ध्यान से देख लीजिए।